अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत ख़ास से बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में ही मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, ऐ मेरे मालिक, सबको इस वक्त जितनी भी फैमिली, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, उन सब पे अपनी रहमत ख़ास कर, आमीन सुमा आमीन। पिछला जो मैंने प्रोग्राम किया उसका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया। मैं पढ़ रहा था कमेंट्स, मेरे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। कुछ लोगों ने लिखा हुआ था आपके जो कमेंट्स का सिलसिला है उसमें कमेंट्स कभी नज़र आते हैं, कभी नहीं आते। एक्चुअली मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं, मेरी बातचीत होती है, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो पूरे पूरे घर इकट्ठे होकर बैठकर प्रोग्राम देखते हैं, चाहे वो राज हो, आपके सवाल हो, या ये वाला जो आज प्रोग्राम कर रहा हूँ ऑफ कैमरा स्टोरी हो। बहुत सारे लोग, मेरे साथ नहीं, बहुत सारों के साथ ऐसी बदतमीज़ाना कमेंट्स जाके लिखते हैं जिसमें गालम गलौच होती है, और मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे दे दे, मेरी ज़ात से कोई मुझे असर नहीं पड़ता, लेकिन जब वो और लोग पढ़ते हैं और स्पेशली फैमिली में बैठ के पढ़ते हैं तो वो एक बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए तमाम कमेंट्स को एहतियात के साथ पढ़ना होता है, और जो गालम गलौच वाले होते हैं उनको नहीं मैं चाहता कि वो इस तरह नज़र आए कि कोई देखने वाला हर्ट हो। वो गाली मेरे लिए नहीं लिखते, यकीन मानिए, वो सबके लिए लिखते हैं और बाकायदा इस तरह का मैसेज होता है। तो इस वजह से एक तो कमेंट्स फिर मैं हाइड ही कर देता हूँ। इतना टाइम मुश्किल होता है कि सबको एक एक पढ़ना, इतने ज़्यादा आए होते हैं। लेकिन दो तमाम लोग जो सिंसियर हैं, जो मुखलिस होते हैं, वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ मुसलसल राब्ते में होते हैं। मैं उनके सवालों के जवाब भी देता हूँ, उनके मसाइल को जो फौरी हल तलब होते हैं उनको हल भी करता हूँ, और कोई अगर कुछ पूछ रहा है तो उनको वहाँ पर जवाब भी ज़रूर देता हूँ। जो एक ही सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा होता है तो कोशिश करता हूँ उसको प्रोग्राम में शामिल करके उसका आपको जवाब दे दूँ। मैंने जिन्नात के बारे में लिखा, बहुत सारे लोग जिन्नात से दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लिखा जा रहा था, तो उसके ऊपर मैंने एक पिछली वीडियो बनाई, लेकिन एंड में इतना विकना ज़रूर कहा अभी इसको फौरी ना कीजिए। इस तरह के बहुत सारे हैं जो आपको सिखाऊँगा, लेकिन क्योंकि कुछ लोग फौरी जल्दबाजी में होते हैं, उनका मकसद ये होता है जितनी जल्दी हो सके हम ये सीखें और करें, तो ऐसा करना गलत है। उसकी वजह यह है कि तमाम कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा जब आप करेंगे तो उसके लिए आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है, और इजाज़त का तरीका ये है कि कुछ चंद बातें हैं जो उससे पहले आप सब लोग सीख लें। जब आप वो सारी बातें सीख लेंगे तो उसके बाद कोई भी अमल को करने के लिए बैठेंगे तो आपको 100% उसमें रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ये मकसद है कि एक वीडियो देखनी है और देखने के बाद उठ के चल पड़ना है और फौरी तौर पे करना है, तो फिर तो हर शख्स की ख्वाहिश होगी कि मैं एक जिन से दोस्ती करूं और दुनिया की ताकत हासिल कर लूं, ख़जाने उनसे ले लूं। बल्कि एक फैमिली है मुझे जो बुला रही है, शायद मैंने आगे जाना भी है जी, एक जगह पे देग है, ख़जाना है, ख़जाने से भरी, वो सोने से भरी देग है, तो आप वहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन करें, उस देग को निकालें। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली जो ख्वाहिश होती है ना, ये हर शख्स के अंदर होती है। सो इसलिए आप इन तमाम प्रोग्राम्स को देखते जाइए, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त आपके अंदर कुछ इल्म आ जाएगा, आप खाली बर्तन नहीं, एक भरे हुए बर्तन होंगे। खाली बर्तन को अगर कोई भी चीज़ टच करें या हाथ भी मारे तो उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, और वही बर्तन किसी चीज़ से भी भर दें, पानी से ही भर दें, आप उसको बजाएंगे तो भरा हुआ बर्तन आवाज़ नहीं देगा। तो खाली बर्तन मत बनिए कि उठिए और शुरू हो जाइए। अपने अंदर इतना इल्म ले आइए, और इंसान के अंदर जब इल्म आ जाता है तो फिर वो जो काम भी करता है सोच समझ के करता है, बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी लालच के, और उसको अंजाम तक भी पहुंचाता है, और जो जिस मकसद के लिए करता है वो मकसद उसका पूरा भी होता है। इसलिए जो सिलसिला है ये सिखाने के लिए है, सिर्फ ये नहीं है कि वजीफ़ा बताया तो आप चल पड़ें। वजीफ़ा यही है, इसी तरह ही आप करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें हैं जो उससे पहले आप लोगों ने सीखनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ था। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, मेरे बारे में, मैंने कहा मेरे कोई बुरा चीज़ भी लिखता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ, लोग तो इग्नोर कर देते हैं। जब आप अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं, आप अल्लाह की मखलूक को खुश करने की कोशिश करते हैं, किसी के काम आने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ठेकेदार होते हैं जिन्होंने ये समझ रखा होता है कि उनको ही पता है और उसके अलावा तो किसी को पता ही नहीं है। तो वो ठेकेदार आ जाएंगे, ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों सिखा रहे हैं, आप कैसे सिखा सकते हैं, आपको तो खुद नहीं पता। अभी मैंने कब कहा मैं ठेकेदार हूँ? आप ठेकेदार नहीं हैं। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो तमाम मज़ाहिब के लिए है। जब ये मैं सिखाने ही तमाम मज़ाहिब के लिए जा रहा हूँ तो फिर ठेका कोई एक मज़हब वाला क्यों ले रहा है? एक बात याद रखिएगा, तमाम वर्ड्स, लफ्ज़, आयत
हर मज़हब वाला अपनी अपनी चीज़ पढ़ता है। एक कहता है खुदावंद, एक कहता है अल्लाह, एक कहता है भगवान, एक कहता है कुछ। ये तमाम रास्ते अल्लाह की तरफ ही जा रहे हैं। मैं कभी किसी के अकीदे को गलत क्यों नहीं कहता, मैं कभी किसी मज़हब को गलत क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि कोई लौट के मेरे मज़हब को गलत ना कहते। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन सही है कौन गलत है। ये फ़ैसला तो हम इंसानों ने करना ही नहीं है भाई मेरे, ये तो अल्लाह की ज़ात ने करना है कौन सही और कौन गलत। असल में जो वो ठेकेदार हैं वो अपने हाथ में ले बैठे हैं तराजू के, हमने फ़ैसला करना है ये ठीक है ये गलत है, नहीं, ये अल्लाह ने करना है। हाँ, तो फिर अब सवाल ये होगा तो फिर ठीक कौन है? इसका सिंपल सा जवाब है, रब ने जिसको जहाँ पे पैदा किया है वहीं पे उसके वालिदैन ने उसकी परवरिश की है, उसके अंदर दीन भी डाला है, वहीं का मज़हब भी डाला है, वहीं की परवरिश भी की है। जब इंसान होश में आया है, समझदार हुआ है, आफ्टर 30 इंसान के अंदर समझ बूझ आनी शुरू होती है, उससे पहले तो जवानी गुजर रही होती है। जब समझ बूझ आती है तो हर शख्स को अल्लाह ने अक्ल अता की है, वो अपने अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अपनी इबादत करता है। हर मज़हब वाला अपनी अपनी मज़हब की इबादत करता है। जिसको जिस मज़हब के अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है वो उस पर कायम रहता है। जिसको अपने मज़हब के अंदर तसल्ली नहीं होती तो वो उसको छोड़ के उस मज़हब में दाखिल होता है जिसमें उसको कल्बी यानी कि दिल का सुकून मुहैया होता है। सो तमाम मज़ाहिब से अब मैं कहूँगा, मेरा जो फ़िक्रा है लव यू सो मच, ये मजाक नहीं है। इतनी मोहब्बतें बांटिए अपने अमल से, प्रैक्टिकली अमल से। दीन बहुत सारे लोग दीन के लिए लड़ते हैं, दीन के लिए झगड़ते हैं, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे देते हैं, सिवाय इसके कि दीन पे अमल नहीं करते। लड़ना है, जज्बाती होना है, झगड़ा देना, माँ बहन एक कर देनी है, दीन पे अमल नहीं करना। दीन नाम ही, तमाम दीन में तमाम मज़हब को कह रहा हूँ, नाम ही इस चीज़ का है कि इतना अपने अंदर हुस्न इखलाक पैदा कीजिए, अपने अपने दीन पे इस तरह अमल कीजिए कि आपको देख के दूसरा दीन वाला आपकी तरफ खींचा चला आए और उसके बाद आपको खुद ब खुद वो कहे कि मुझे भी इसके अंदर दाखिल कीजिए। तो इसलिए मेरा जो आज एक बंदिश के लिए, कारोबार की बंदिश है, ज़िंदगी में बंदिश है, लाइलाज बीमारी है, कोई भी बीमारी है जिसका इलाज, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा लाइलाज बीमारी हो गई, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, आप सफ़र करना चाह रहे हैं, किसी और मुल्क में जाना चाह रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें, उसके लिए आज मैं एक आजमूदा 110% जिसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, मेरा खुद आजमूदा है, मैंने खुद किया है, आपको उसकी इजाज़त होगी, आप उसको कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि दीन के साथ साथ मैं साइंस को भी डिस्कस करता हूँ। साइंस कहती है, मैं तालिब इल्म हूँ, दीन का भी साइंस का भी, कभी ये नहीं कि मैं कोई बड़ा बन के बैठा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद लड़ना, लड़ाना, झगड़ों में पड़ाना नहीं है, मोहब्बतें बांटना है, अमन व सुकून से रखना है, प्यार की बातें करना है। और जो कुछ मुझे आता है, जो मैंने आजमाया है, इस बहस में नहीं पढ़ना कि मैंने सही आजमाया है गलत आजमाया, नहीं, शिर्क की तरफ नहीं जाना। जो मैंने आजमाया है वो मैं आज 1 by 1 आपके अंदर ट्रांसफ़र कर भी रहा हूँ और करता जाऊँगा। साइंस कहती है कि जब भी किसी भी लफ्ज़ को आप एक ख़ास तादाद से ज़्यादा पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है अल्लाह, इसको आपने 1 अरब दफ़ा, 1 खरब दफ़ा पढ़ा है तो इस लफ्ज़ के अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाएगी। तमाम जो दुनिया में लफ्ज़ बोले जाते हैं, चाहे वो भगवान के हवाले से हैं, वो गीता के हवाले से हैं, वो सिख बोलते हैं, वो ईसाई बोलते हैं, वो मुसलमान बोलते हैं, उन लफ्ज़ों को जब एक ख़ास लिमिट्स क्रॉस करके बोला जाता है तो उनके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है, क्योंकि इस कायनात के अंदर एक एनर्जी मौजूद है। एनर्जी पे मैं कुछ बोल भी चुका हूँ और एक पूरा प्रोग्राम अगर आप कहेंगे तो एक एनर्जी पे आपको समझाऊंगा, कुछ एनर्जी के ऊपर इस तरह की डिस्कस करूंगा कि आप एनर्जी के साथ खेलते हुए भी रिजल्ट ले सकेंगे। कुछ नहीं करेंगे, एनर्जी की बेस पे आप, जिसको मज़हब कहता है यकीन कामिल और साइंस कहती है एनर्जी, उस एनर्जी को साइंस कहती है पॉजिटिव एनर्जी पे लगा दें आप, पॉजिटिव एनर्जी, और मज़हब कहता है यकीन कामिल बना दें तो हो जाएगा, तो हो जाता है। इस पर भी अगर कहेंगे तो एक प्रोग्राम करूँगा। सो वापस आते हैं, जब आप किसी भी आयत को मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं तो उनकी लिमिट
एक शख्स तो नहीं पढ़ रहा होता ना, जिस तरह मैंने लफ्ज़ कहा अल्लाह, मैंने पढ़ा और ने पढ़ा और ने पढ़ा, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब ने पढ़ा अल्लाह, तो अरबों खरबों की तादाद से ऊपर निकल गया और आज से नहीं कब से पढ़ा जा रहा है। तो उस अल्लाह के अंदर एक एनर्जी पैदा हो चुकी है। तो उसको जब ख़ास अंदाज में पढ़ा जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी लगा के, यकीन कामिल लगा के पढ़ा जाता है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो सब मज़हब वालों के लिए कैसे है। बहुत सारे मेरे जो देखने वाले, मेरे प्यार करने वाले हैं, वो हिंदू भी हैं, वो क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, बहुत सारे मज़हब से हैं, ठीक है। इन सबसे प्यार है मुझे, मैंने कभी ये नहीं लफ्ज़ यूज़ किया कि मुझे, इन सबसे प्यार करता हूँ। अब वो जो बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं जी हम तो हिंदू हैं, हम कैसे पढ़ें, और एक लिखते हैं हम क्रिश्चियन हैं या हम सिख हैं, कैसे पढ़ें। एक छोटा सा इस वक्त जहन में आ गई है, मैं चलें ये एक छोटा सा सुना देता हूँ। एक कलाम भी कोई से, इसको भी छोड़े, कलाम सुनाता हूँ आपको एक छोटा सा, पूरा नहीं सुनाऊंगा, उसको ज़रा तोड़ मोड़ के सुनाऊंगा, कोई इसको पढ़ने की कोशिश ना करे। और ये वैसे भी लंबा है, कोई करना भी चाहेगा, जब तक पूरा याद नहीं करेगा उसको कुछ नहीं होगा। साय सुल्तान से अहमद कबीर, साय सुल्तान गजनी के पाड़े दिल्ली के था, मार उस मर्द ने कूट काट लिया, ये शुक्रान मछली उखाए, लट बगैर उस कोल न जाए, सवा मन का जंजीरा तोड़ कर जाए। बांध बांध चेलों को बांध, धरी धराई बांध, नार सिंह वीर बांध, कोड़वा वधान बंद, कच्चा मसान बंद, पक्का मसान बंद, जल की जोगन बंद, बताल के नागन बंद, हाथ चलाते का हाथ बंद, मुठ चलाते की मुठ बंद, नजर बंद, ये बंद, कोटे के सवार जिन बंद, भूत बंद, देह बंद, परी बंद, चूड़ी बंद, चमियारी बंद, जोगन बंद, जुगियानी बंद, सियासियानी गंडेरी बंद, किसके जोर से बंद, तख्ते सुलेमान पैगंबर के जोर से बंद। ये मुसलमानों का कलाम तो है नहीं। अब इसके अंदर ये जो पढ़ने का मकसद था, तख्ते सुलेमान के जोर से बांध, तो ये पैगंबर जिस पे ईमान रखते हैं तमाम मुसलमान और उसके वज़ाइफ करते हैं, तो ये दूसरे मज़हब वाले भी इसको पढ़ रहे हैं। अब एक हिंदू सुना देता हूँ, बल्कि नहीं, देखिए समझाने का मतलब ये है, मैं किसी और बहस में ना निकल जाऊँ, फिर कोई जो वो होते हैं ना ठेकेदार आगे बातें करेंगे। तमाम मज़ाहिब वाले जितने भी अपने अपने मंत्र जंतर या जो कुछ भी पढ़ते हैं, मेरी तमाम मज़हब वालों के साथ सिटिंग होती है। मैं क्रिश्चियनिटी के साथ जब ईसाइयों के साथ बैठता हूँ, खुदावंद की बातें सुनता हूँ और हिंदू के साथ बैठ के वो सारा सुनता हूँ, तो यकीन मानिए सब एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। वो ऊपर है, अलग अलग नहीं है, वो सबका ऊपर है। तो इसलिए तमाम के मैंने जो देखे हैं, मैं इसको लफ्ज़ वज़ाहिफ भी चलो फ़िलहाल कहता हूँ, उनमें इस्लाम की बातें भी हैं, अल्लाह का नाम भी है, बहुत सारे हैं और सब मज़हब के अंदर हैं। तो इसलिए इससे निकल जाइए कि मैं कोई मुसलमान की बात सिखा रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है, तमाम इंसानियत, मज़ाहिब नहीं, आज मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तमाम इंसानियत जो इस वक्त परेशान है, मेरे पास जो इल्म है उससे फ़ायदा उठा सके। और आयात बहुत सारे, जिस तरह हिंदू भाई या क्रिश्चियन मुझे कहते हैं कि जी वो हमें पढ़नी नहीं आती, तो हम कैसे पढ़ें, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ पढ़ने के लिए बताऊँ जो बहुत ही आसान हो और वो भी पढ़ सके। मकसद इंसानियत, अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी मखलूक है, जिसमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात, उसका फ़ायदा हो सके। वो तमाम लोग जिनको बंदिश है, घर की बंदिश है, जादू की बंदिश है, किसी किस्म की बंदिश है, लाइलाज बीमारी है, सफ़र पे जाना चाहते हैं, कारोबार में बंदिश है, रुकावटें आ रही हैं, कर्ज लिया हुआ है, कर्ज ख़त्म नहीं आ रहा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रहा, ऐसी बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं उनके साथ, उन तमाम इश्यूज़ के लिए आपको इजाज़त है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, आप कर सकते हैं। अच्छा, ख्वाहिश बहुत होती है, बहुत सारी बात से बात निकलती है कि मैं इस पर बात करूं, लेकिन डर ये पड़ जाता है कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आप लोग बोर ना हो जाए। मकसद आपको बोर करना नहीं है, सिखाना है। लेकिन उससे पहले जो मैं बातें कर रहा होता हूँ, ये भी सीखनी कुछ इसलिए ज़रूरी है कि मकसद सिर्फ उठ के पढ़ना नहीं होता, अमल करना मकसद होता है। तो मेरा जो सिखाने का मकसद है, 4 लाइनें नहीं बताना, बल्कि ऐसा बनाना है आपको, आपकी शख्सियत को इस तरह निखारना है, आपकी शख्सियत के अंदर वो चीज़ें पैदा करनी है जिससे आप जब पढ़ेंगे तो तासीर पैदा हो जाएगी। जब आप वो अमल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट देगा। अगर आपकी शख्सियत नेगेटिव होगी, उसमें बुरी चीज़ें खड़ी होंगी, तो फिर जब आप करेंगे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कुछ लाइनें पहले जो बोलता हूँ, आपकी शख्सियत को इस तरह बनाने के लिए कि आप पॉजिटिव रहें। इससे हट के कि लोग क्या कहते हैं, लोग कभी अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छे लोग अच्छा बोलेंगे, बुरे लोग बुरा ही कहेंगे। चाहे आप कुछ भी उनके लिए कर लें, वो आपको बुरा ही कहेंगे। सो आज की जो तमाम मज़ाहिब को इजाज़त है, जितने भी मज़हब वाले इसको कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, गुस्ल कर लीजिए। गुस्ल से मुराद ये सिंपल, अब नहा लीजिए, शावर ले लीजिए। अब इस पे भी कुछ लोग बहस करने की कोशिश करेंगे, किसी की नहीं सुननी,
इसलिए रीज़न ये है, जितनी बारीकियों में आपको लोग डालेंगे तो आप कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए तमाम मज़ाहिब वालों के लिए कुछ भी नहीं करना। मुसलमान वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, बाकी तमाम लोग एक शावर ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए। शावर ले लिया आपने, 41 डेज़ का तो असल में ये अमल है, लेकिन जितनी जुस्तजू, लगन, यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे, हो सकता है पहले दिन रिज़ल्ट मिल जाए, और हो सकता है 21वें दिन मिल जाए, हो सकता है 7 दिन बाद मिल जाए, हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 41 दिन के बाद तो मिलना ही मिलना है। आपने जो मुसलमान हैं उनको तो पढ़ना आता है दरूद इब्राहिमी। तमाम मुसलमान जितनी भी दुनिया में हैं, दरूद इब्राहिमी शुरू में भी 3 दफ़ा और आखिर में भी 3 दफ़ा लाजमी पढ़ेंगे। जो बाकी मज़हब वाले हैं वो बेशक ना पढ़ें, उनके लिए इजाज़त है कि वो ना पढ़ें, लेकिन तमाम मुसलमान शुरू में अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, यानी कि शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस तरह हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक, ये पूरा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, ठीक है, 3 दफ़ा शुरू में। अब बाकी लोग दरूद इब्राहिमी उनको नहीं आता, अगर आता है तो अच्छी बात है, पढ़ लें तमाम मज़ाहिब वाले, लेकिन अगर नहीं आता तो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उन्होंने क्या करना है, आपने कोई भी गिनती ले लें, डिजिटल ले लें तस्बीह, या हाथ वाली ले लें, या कुछ भी रख लें जिससे आप गिनती कर सकें। सिंपल आपने पढ़ना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान जो हर चीज़ के शुरू में पढ़ते हैं, ये तमाम मज़हब वाले पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई के भी ऐसे वज़ाइफ, ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं जिसमें ये इस्लाम की बातें हैं, तो इस बहस में नहीं पढ़ना, आपने अपना हल लेना है। क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बार बार सुन लें, जिनको नहीं भी आता, ये बहुत आसान है। बहुत सारे को आता है, जिनको नहीं आता वो इसी को जो मैं पढ़ रहा हूँ याद कर लें। क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 800 मरतबा पढ़ना है एक दिन में, 800 टाइम्स एक दिन, यानी एक दिन में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 800 मरतबा 800 टाइम पढ़ना है। और मुसलमानों को जिस तरह मैंने कहा है, जब पढ़ लेंगे तो एंड में फिर 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। और जो बाकी मज़हब वाले हैं जिन्होंने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 800 मरतबा पढ़ लिया, तो उसके बाद जिस काम के लिए वो कर रहे हैं, बीमारी है तो उसकी शफा के लिए दुआ मांग लीजिए, किसी और मुल्क में जाना चाह रहे हैं उसके लिए दुआ मांग लीजिए, बीमारी है जिसका इलाज चाहते हैं दुआ मांग लीजिए, कोई कर्ज चढ़ गया है उसके लिए दुआ मांग लीजिए, कोई चाहते हैं कहीं से पैसा आए, कोई अल्लाह ताला वसीला बनाए, दुआ मांग लीजिए। जो भी बंदिश है, रुकावट है किसी भी चीज़ की, उसके लिए भी दुआ मांग लीजिए कि ये बंदिश जो है ख़त्म हो जाए, और उसके बाद उस जगह से उठ जाइए। अब इसमें जो समझने वाली बात है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो घर बैठ के सिर्फ वजीफ़ा करने से आप बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए आपको कोशिश भी करनी होगी बाहर जाने की। ऐसा नहीं है कि एम्बेसी वाले उठ के आएंगे आपको वीज़ा दे के जाएंगे, तो आपने कोशिश भी करनी है। या बिल्कुल सिंपली ये लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश इस तरह करेंगे कि 41 दिन इसको बैठ के पढ़ेंगे, और एक दिन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह करेंगे, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 800 मरतबा पढ़ेंगे। आपका यकीन कामिल इस तरह का होना चाहिए, आपकी एनर्जी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको 41 दिन ना पढ़ना पड़े। आप इस नीयत से पढ़िए कि मेरा पहले ही दिन काम हो जाएगा, और आपको यकीन ना हो, जिस तरह हम कहते हैं ना, मेरी छठी हिस्स कह रही है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मेरा काम हो जाएगा, तो इस अंदाज में पढ़ें कि मेरा पहले दिन ही काम हो जाएगा, तो आपका पहले दिन में काम हो जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन में हो जाएगा। यकीन जितना आपका पुख्ता होता जाएगा उतनी जल्दी आपका, यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों का जिनको मैंने बताया और उन्होंने किया, उन्होंने कहा सर हमने दूसरे दिन रिजल्ट पाया है। और एक शख्स ने मुझे कहा था सर पहले ही दिन जब मैं तस्बीह करके उठाऊँ शाम को मुझे रिजल्ट मिला है। शाह मोहम्मद की मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई, उनको भी नौकरी मिली है, बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके मामलात ख़राब थे, बिल्कुल उनके इश्यूज़ क्लियर हो गए हैं। सो तमाम लोग, तो फिर रिपीट कर देता हूँ, जिस काम के लिए भी हैं, ऐसे काम जिसका कहीं से कोई वसीला नज़र नहीं आता तो अल्लाह पे छोड़िए, खुद ब खुद वसीला बन जाएगा। लेकिन अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कीजिए। सो इसकी तमाम लोगों को इजाज़त है, आप तमाम लोग इस अमल को कर सकते हैं।
ख़वातीन मर्द दोनों। और ख़वातीन एक सवाल जो अमूमन मुझसे पूछती हैं, मैं इसको सेंसर करके जवाब देता हूँ। आपके लिए कोई वो इशू नहीं है, आप इसको 41 दिन पढ़ सकते हैं। आपका एक इशू आता है महीनों का, तो कोई इशू नहीं है, आप फिर भी 41 दिन ख़वातीन इसको लगातार कोई छुट्टी किए बगैर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वज़ू तो करना नहीं है, तो आप अल्लाह का नाम ले सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। ऊंचा नहीं पढ़ना, आप दिल में ख़वातीन इसको दिल में पढ़ लें। और जो बाकी तमाम लोग हैं जितने भी मज़हब से, मैं बार बार कहूँगा, मेरे हिंदू भाई हो गए, मेरे ईसाई भाई हो गए, मेरे सिख भाई हो गए, मुसलमान भाई हो गए, तमाम लोग 800 मरतबा एक दिन में पढ़ना है। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 41 दिन टोटल पढ़ने। 41 दिन से पहले पहले काम हो जाएगा, नहीं तो 100% 41वें दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। ये तमाम जो वज़ाइफ होते हैं सिर्फ इनका, बल्कि इसको एक मैं प्रोग्राम रख लेता हूँ ना, यकीन कामिल, और साइंस क्या कहती है, पॉजिटिव एनर्जी, उसके साथ ताल्लुक़ बहुत जुड़ा हुआ है। और जो मैं सिखा रहा हूँ तो सिर्फ ये लाइनें नहीं सिखा रहा कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ें तो काम हो जाएगा। आपको इंशाल्लाह मैं स्टेज पे लेके आऊँगा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी की ताकत जो है, आपको तरीका सिखा दूँगा कि इसको अपनी जमा कैसे करके इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किस तरह लड़ा देना है कि जो चीज़ नहीं भी मिलनी आप इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका है पॉजिटिव एनर्जी लगाना। वो कैसे लगती है इंशाल्लाह ये मैं आपको सिखा दूंगा। इन बातों को भी अमल कीजिएगा जो मैं साथ साथ बताता हूँ, ताकि आपके इन वज़ाइफ के, इन चीज़ों के पढ़ने से तासीर पैदा हो। किसी का दिल दुखा के आ गए, किसी को थप्पड़ मार के गालियाँ दे के आ गया, माँ बहन उसकी करके आ गया और बैठ गया वजीफ़ा करना बिस्मिल्लाह, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा इंसान तो बनना है ना। मैंने अच्छा मुसलमान या अच्छा ईसाई या अच्छा हिंदू नहीं कहा, अच्छा इंसान तो बनना है ना। तो पहले कोशिश करनी है अल्लाह की मखलूक से प्यार करना है, किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, बल्कि अल्लाह की मखलूक के काम आना है। तो अल्लाह खुद ब खुद आपके रास्ते बिल्कुल इस तरह क्लियर कर देगा कि जो चीज़ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर मिलेगी। सो आज की वीडियो लंबी हो गई है। कुछ आए हुए थे कमेंट्स के, जी शादी के लिए भी बताएं, ज़रूर बताऊँगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ें पहले सीख लें, वरना हर बंदा मिसयूज़ ना करे इन चीज़ों को। तो साथ रहिए और इन वीडियो को न सिर्फ खुद देखिए बल्कि सदका जारिया समझ के आगे भी फैलाइए, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे और इन वज़ाइफ से फ़ायदा उठाएंगे तो वो नेकियां आपके हिस्से में भी मिलेंगी, अजर आपको भी मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ को आपने आगे फैलाया था तो आपके हिस्से में भी अजर आएगा। और कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई सवाल है आपके दिल में, तो मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है +9292 पाकिस्तान का कोड हो गया, 313665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर सेंड कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका सवाल का जवाब दूँ, नहीं तो प्रोग्राम में आके आपको उसका जवाब दूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।